कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसा सेवक इस संसार में मुझे इससे ज़्यादा कोई प्रिय ही नहीं है और ना प्रिय होगा, जो मेरे भक्तों को ये नॉलेज एक्सप्लेन करेगा। वो फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर प्रोग्राम भी नहीं, 5 फ्रेंडों उसमें डिस्कस करो, उनको बताओ। आप 50 लोग जो आपने जोड़े हैं वो आपको हाँ कहे, आप कुछ भी बोल दो, आप कहो कि बैंगन अच्छा हाँ, आलू अच्छा हाँ, बैंगन खराब है हाँ, ढूंढो ना आप। आपसे ऊपर तो करोड़ों लोग होंगे, अब वो आपको बनाने पड़ेंगे, वो आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे। ऊपर वाले लोग आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे, आपको उनका बनना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1870 अध्येष्यते च इमं धर्मयं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। कृष्णा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये गीता को, जो व्यक्ति गीता पढ़ता है वो मेरी पूजा अपनी बुद्धि से कर रहा है। बेसिकली इंग्लिश में तो हिंदी में कर रहा हूँ। नेक्स्ट, श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्त शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। सो भगवान कह रहे हैं कि जो इस गीता को श्रद्धा के साथ और बिना द्वेष के सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभालोकान और पुण्य लोकों को प्राप्त करता है, जहाँ पे पुण्यवान वास करते हैं। ये ओके। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान आते हैं सो ये 2 श्लोक एक्चुअली, या इसके पीछे वाला, इसके पीछे 2 श्लोक भी, इसके पीछे 2 श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 68, 69, 70, 71 ये साथ में ही चलते हैं। सो 68 में भगवान कह रहे हैं, या इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा मामेवेश्यस्य संशय, कि जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को समझाता है उसको शुद्ध भक्ति गारंटीड है। भक्तिमयि पराम कृत्वा मामेवेश्यस्य संशय, और वो इस शरीर छोड़ने के बाद मेरे पास 100% आ जाएगा। सब क्वेश्चन ही है कि भाई भगवान ये कह रहे हैं कि जो ये नॉलेज मेरे डिवोटीज को समझाएगा, पब्लिक को नहीं। देयर इज अ स्पेसिफिक मेंशन, मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे डिवोटीज को समझाएगा वो डेफिनेटली एंड में मेरे पास आएगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं वो भगवान से द्वेष करते हैं और उससे क्या है, भगवान के बारे में बताया जाता है तो क्योंकि उनका द्वेष बढ़ जाता है। नहीं, आप भी प्रीचिंग कर रहे हो, कौन सा द्वेष बढ़ा? लोग जुड़ ही रहे हैं। मतलब स्पेशली भक्तों क्यों कह रहे हैं? जो भक्तों एक्सप्लेन करते हैं, भगवान कह सकते थे जो ये गीता एक्सप्लेन करता है पब्लिक में लोगों को, वो मेरे पास आ जाएगा। भक्ति क्यों है यहाँ पर? व्हाई इज दैट? कुछ कहना, कुछ आइडिया नहीं? कुछ नहीं, गीता तो हम पब्लिक में प्रीचिंग करते हैं। गीता तो पब्लिक के लिए ही है वैसे तो। भागवतम सीसी नहीं है, ये तो गीता की बात कर रहे हैं। भागवतम में लिखा हो तो समझ आता, गीता में लिखा है। गीता ही तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक में, और क्या करते हैं? भक्त का भगवान में विश्वास है, इसलिए उससे स्पीकर को क्या फ़र्क पड़ रहा है? साइड में क्वेश्चन और खड़ा होता है। क्वेश्चन नहीं, मैं आंसर पूछ रहा हूँ। नहीं, आंसर चाहिए मुझे, क्वेश्चन नहीं चाहिए। ये आप स्मार्ट बन रहे हो।
आंसर दो आप, बस सीधा सीधा, क्वेश्चन नहीं उठाना। गलत है वो। सो आंसर क्या है, कुछ है आइडिया? ठीक है। सो आंसर ये है कि एक्चुअली क्या है कि गीता तो सबके लिए है, प्रीचिंग करते भी हम, वो करनी भी चाहिए, और इससे भगवान खुश भी होते हैं। पर कृष्ण खुश होते हैं, बट स्पेसिफिकली डिवोटीज को करे तो भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो मेरे पास आएगा। क्यों? क्योंकि डिवोटीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको उनसे हायर लेवल पे होना पड़ेगा, वरना कैसे करोगे आप? मतलब रसानंद और ये लोग, मान लीजिए आप लोग हो, तो आपको आप मतलब आप क्या अपने कॉन्ग्रीगेशन में किसी, मतलब आप इससे लेक्चर सुनोगे? मीमांसा हाँ भी दो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आप उसी से सुनना चाहोगे जो आपसे एडवांस्ड है ना? तो डिवोटीज में बोलना एक चैलेंज है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल है। और एक बार दे सकते हो, फिर कहेंगे यार अगली बार प्रभु जी टाइम नहीं है हमारे पास। तो आपको अपनी रियलाइजेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, आप फोर्स्ड हो अपने अनुभव और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप एडवांस कर रहे हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे पास आएगा, क्योंकि भगवान ने ये एक सिस्टम है जिससे आप एडवांस करोगे नेचुरली, और वरना और कोई रीज़न नहीं। मतलब आप मान लीजिए आप चौपाटी जाओ लेक्चर देना है, तो आपके तो तोते उड़ जाएंगे। 1 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो आप, भैया वहाँ दिग्गज बैठे हैं वहाँ, और इतने इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन पूछ के उड़ा देंगे। प्रिपेयर करोगे भैया 24 घंटे आप घुस जाओगे, रियलाइजेशन चैंटिंग ऐसे ही होगा ना। तो ऑटोमेटिकली आप फोर्स्ड हो, ये सिस्टम भगवान ने इसलिए बोला है क्योंकि आप फोर्स हो गए एडवांस करने के लिए, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात एक और है कि अगर आप डिवोटीज़ को प्रीचिंग करते हो तो आपको अपना लेवल भी पता लग जाएगा। ये और कहेंगे प्रभु जी अगली बार मत आइए, इसका मतलब भैया हाँ आपका लेवल अभी नीचे, अभी काम करो आगे। और कहेंगे प्रभु जी आप अगली बार भी आइए, तो इसका मतलब ठीक है, कुछ सब्सटेंस है तभी तो बुला रहे हैं, कुछ तो अपना लेवल ही पता लगता है कहाँ है हम। सो इसलिए एक्चुअली ये डिवोटीज़ को प्रीचिंग करना एक आपका चेक एंड बैलेंस है, और एडवांसमेंट भी होती है। इसलिए डिवोटी प्रीचिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब जनरली प्रीचर्स पब्लिक में ही करते रहते हैं और जेम्स बॉन्ड बनते हैं, वो एक प्रॉब्लम है वो। या अपने कॉन्ग्रीगेशन में पड़े रहेंगे, तभी तो हम सिस्टम बना रहे हैं। अपने 10 लोगों के बीच में वो तो कुछ भी बोल दो, वो हाँ हाँ कहेगा ही, वो तो क्या है। आप 50 लोग जो आपने जोड़े हैं वो आपको हाँ कहे, आप कुछ भी बोल दो, आप कहो कि बैंगन अच्छा हाँ, आलू अच्छा हाँ, बैंगन ख़राब है हाँ, आलू खा सकते हैं। ये यही ऐसे ही होता है बस। इसको बोलते चेलागिरी। तो सब अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं। सो जब अपने ग्रुप से बाहर निकलोगे तब पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, क्योंकि बाहर वाले लोग आपको नहीं देंगे, आपको कोई नहीं देंगे अहमियत, आपको देखेंगे किस लेवल पे और सुनेंगे, वरना टाटा बाय बाय। इसलिए जैसे हम लोग वर्ड प्रीचिंग करते हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग करने आते हैं हम लोग, तो बहुत सारे लोग होते हैं, प्रभुपाद डिसाइपल्स बैठे होते नहीं होते ही हैं वहाँ। तो अगर हमें कुछ रिलेशन को नॉलेज ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो वो तो ख़त्म हो गया, फिर तो बुलाएंगे ही नहीं। पर डिसाइपल्स ही कहते हैं कि किसको बुलाया है भाई, पागल आदमी को। और अगर वो अप्रिशिएट करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आता है अपने अंदर कि भी चलो हम कुछ ठीक तो कर रहे हैं, भी अपने मन से तो नहीं करते जा रहे, तो दोनों तरफ से बेटर रहता है। और ऊपर से डिवोटीज़ की ब्लेसिंग मिलती है, वो भी एक थर्ड पॉइंट है। कोई नॉन डिवोटी थोड़ी ना ब्लेसिंग देंगे, पब्लिक पर थोड़ी ना ब्लेसिंग देगी, हाँ भी ब्लेसिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिवोटी प्रीचिंग के। तो वैष्णवों की ब्लेसिंग मिलती है, एडवांस डिवोटीज़ होंगे, आपसे भी एडवांस्ड होंगे, वहाँ पे बैठे होंगे, वो सुनते हैं अपनी हम्बलनेस की वजह से, उनको भी पता है इनकरेज करने के लिए, तो फिर वो कहते हैं। वैसे मैं एक बार गया था डैलस में, तो डैलस में मैंने लेक्चर दिया, तो प्रभुपाद डिसाइपल्स बैठे थे, तो लेक्चर नहीं डैलस नहीं, फ्लोरिडा यू नो ना, इट्स अ हब ऑफ प्रभुपाद डिसाइपल्स, अलाचवा। मतलब वहाँ पे सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स ही हैं, इट्स अ हब। 50 प्रभुपाद डिसाइपल, और पुष्कर प्रभु भी। पुष्कर प्रभु ऐसे हैं कि वो मतलब 50 मील दूर से सूंघ के बता देंगे कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, मतलब ही इज़ लाइक वॉच डॉग। तो सब वहाँ पे सब बैठे थे, मैंने लेक्चर दिया, तो लेक्चर के सबने क्लैप किया। पहली बार हिस्ट्री में लाचो में कि क्लैप हुआ, क्लैप किया,
मैं सोच रहा था क्या, तो मैं थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा था क्योंकि सब सीनियर है ना, तो सब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप आया करिए, हमें बताइए, इतनी अच्छी नॉलेज रियलाइजेशन एक्सप्लेन किसने किया। तो पुष्कर प्रभु से मिला, तो मैं सोच रहा था भैया वो तो क्रिटिक कर देंगे, तो उन्होंने भी कहा यस नाइस। सो तो मुझे खुद एक एनकरेजमेंट मिली, अपने को भी तो मिलती है कि जब इतने ओल्ड डिवोटीज़ कह रहे हैं कि अच्छा है, तो खुद को भी लगता है हाँ भी ठीक है, हमारी नॉलेज ठीक है एक लेवल पे। मतलब ऐसी स्पेकुलेटेड ये भी होता है, खिचड़ी बना के हम खुद ही सोच के बैठे हुए हैं अपनी रियलाइजेशंस, कुछ ही अपना कुछ हवा में अपनी रियलाइजेशंस बैठ बना के बैठे हैं। और दैट्स फिर उसके बाद क्या हो, उसके बाद प्रभुपाद डिसाइपल्स के पास मैं गया, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं यही बोलूँगा आप थोड़ा ना तो फिर उन्होंने मुझे ब्लेसिंग भी दी। उन्होंने कहा ठीक है वी ब्लेस यू कि आप तुम ऐसे अच्छे से प्रीचिंग करो, वेरी नाइस। तो ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हमारी ग्रूमिंग हो रही है, हमें चेक एंड बैलेंस हो रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो एक थोड़ा सा मतलब एक कंफर्मेशन भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओगे। सो इसलिए डिवोटी प्रीचिंग भी ज़रूर करनी चाहिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिवोटी के साथ बैठो, उनसे डिस्कस करो। ज़रूरी नहीं प्रीचिंग करना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्रोग्राम ही कर रहे हो। आप 4 डिवोटी बैठ के डिस्कस करो, 3 को बताओ कि मैंने ये पढ़ा, ऐसे पढ़ा, ऐसे पढ़ा। अगर वो अप्रिशिएट करे आपकी बात तो इसका मतलब ठीक है, दैट्स गुड। वो अप्रिशिएट करे तो ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। इतना कर सकते हो इस लेवल पे। ज़रूरी नहीं अगर आप प्रीचिंग पंडाल नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कर लो अपने लेवल पे। उसके लिए आपके पास एक डिवोटी ग्रुप होना चाहिए, अच्छा एक लिंक होने चाहिए। नहीं अगर आपके पास डिवोटी फ्रेंड्स नहीं है तो फिर नहीं हो सकता, कैसे होगा। अगर आप अकेले बैठे हो अपने 50 चमचों के साथ, जो आपने कॉन्ग्रीगेशन ग्रुप ए ग्रुप बी आ गया, ऐसे ही चलता है ना, ये ग्रुप वो ग्रुप, हम उसके हेड है, उसी को लेके घूमते जा रहे हो, कभी अहोबलम कभी मायापुर यात्रा करते जा रहे हो, उन्हीं के साथ घूमते जा रहे हो। उन्होंने आपको सर पे चढ़ा रखा है प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। वो गलत नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियस ऐसा होगा, आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रीच कर रहे हो तो लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और आपको रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब यू कांट अवॉइड इट। बट उसमें खो जाओगे तो प्रॉब्लम है। इसलिए हैव टू हैव एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज है, उससे एनामर होगा तो हाँ, तो अच्छे डिवोटी का एसोसिएशन करो, उनसे कोऑर्डिनेट करो और या डिस्कस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है एक्चुअली। मैंने बहुत सोचा इस पे कि भगवान डिवोटीज़ के पीछे क्यों पड़े हैं। द गीता पब्लिक के लिए है, फिर भी भगवान कह रहे हैं जो मेरे डिवोटी के एक्सप्लेन करेगा वो मेरे पास आएगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन थी। भगवान ये भी कह सकते जो है एक्सप्लेन करेगा गीता वो मेरे पास आएगा, वो डिवोटीज़ की है। इसलिए मैंने सिस्टम बनाया है, बता देना अपने दोस्त को। दिस इज अ थॉट बिहाइंड इट ना, कि जाओगे आप लीडर्स अलग जगह, वहाँ पे लीडर्स भी सुनेंगे तो बताएंगे कि यार यू नो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, दिस इज़ गुड, तो एनकरेजमेंट नहीं मिलेगी आपको। ये होता है एक सिस्टम। ओके, सो दैट्स वन थिंग। अब दूसरा कह रहे हैं न च माम तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम भविता च मैं न तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसा मेरा ऐसा सेवक इस संसार में मुझे इससे ज़्यादा कोई प्रिय ही नहीं है और ना प्रिय होगा, जो मेरे भक्तों को ये नॉलेज एक्सप्लेन करेगा। तो नेचुरली प्रिय हो ही जाएगा जब वो रियलाइजेशन और नॉलेज उसकी बढ़ रही है, नेचुरली प्रिय हो जाएगा। मतलब भगवान को ये नहीं कह रहे कि जादू हो जाएगा मतलब इट्स नॉट कि जो मेरे भक्तों को लेक्चर देगा ऑटोमेटिकली प्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे मतलब जैसे मंदिर में रोस्टर नहीं लगता, आपका भी लगा होगा रोस्टर नहीं होता, मतलब टर्न आती ना भागवत में, भागवत क्लास की सभी होता है, हमारा भी लगता था। उससे नहीं होगा, फिर उससे हो सकता है क्योंकि आप प्रिपेयर करोगे भैया डिवोटीज को बोलना, बट दैट्स अ रूटीन। ठीक है, हो गया, जाके दे दिया, ओके गुड। बट हाँ, बट उसमें ये फ़ायदा कि डिवोटीज बैठे होते हैं भागवतम क्लास में, तो थोड़ा प्रिपेयर करके जाते हो आप, होता ही है नहीं, हाँ वॉच भी कर रहे होते हैं क्या बोल रहा है, तो उससे फ़ायदा रहता है। अब तो ऑनलाइन की वजह से लोग भी
वॉच कर रहे हो? ऑनलाइन तो कितना है यार, कितने लोग 15-20 ही बात है उसमें। नहीं मतलब इस्कॉन दिल्ली के 125 तो मिनिमम वो तो ऑनलाइन तो चलो हो भी सकता है, मगर सामने होना चाहिए और अच्छे डिवोटीज होने चाहिए। मतलब इन हाउस में क्या होता है, इन हाउस में पता नहीं लगता। आपका भागवत में आप बैठे हो, सब बैठे हैं, उसको पता है यार ये बोलेगा सुन लो, क्या है इसकी टर्न आएगी, सुनना ही है, क्योंकि उसकी भी तो टर्न आएगी, इन ए वे दे ऑलरेडी नो उसको पता ही है। टेम्परामेंट। हाँ फिर ठीक है चलो ऐसे ही बोलेगा, सुन लो। फिर उसके बाद आप बोलना ही अच्छा है प्रभु जी, ये बोलना ही है, ये थोड़ा ना बोलना गंदा है। वो एक प्रोटोकॉल चलता है, दैट डजंट रियली हमारे माइंड में फिल्टर्स लगे होते हैं। हेल्प मच। हाँ मगर आप अलग अलग जाओगे जगह, अलग अलग डिवोटीज को दोगे, एक निट होगा आपका, या आपके फ्रेंड्स होंगे तो वो बोल देंगे। वो फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर प्रोग्राम भी नहीं, 5 फ्रेंडों उसमें डिस्कस करो, उनको बताओ, तो वो बोलेंगे साले तू क्या बोल रहा है। फ्रेंड तो बोलेगा, फ्रेंड बोल सकता है या गुरु बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोलेगा दुनिया में। पर उसके लिए कोई फ्रेंड से उनको भी तो ये क्या उंगली क्यों दिखा रहे हो मुझे? उतना नहीं नहीं एक मिनट उंगली नहीं दिखानी चाहिए, दैट्स अ वेरी बैड पॉइंट। ये गंदी आदत है इंडियंस की। सीरियसली कह रहा हूँ मैं, धर्म नहीं है ये। बोलो। फ्रेंडशिप उनको भी तो उतना एलिजिबल होना पड़ेगा ना। हाँ तो ढूंढो ना आप, आपसे ऊपर तो करोड़ों लोग होंगे, अब वो आपको बनाने पड़ेंगे, वो आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे। ऊपर वाले लोग आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे, आपको उनका बनना पड़ेगा। आपके फ्रेंड तो नीचे वाले बनेंगे, वो आपको उनसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, बात करके, फ्रेंडशिप करके। थोड़ा सा तो सब्सटेंस होना चाहिए ना उनमें। तो आप फ्रेंडशिप करोगे तो बनेंगे, फिर डिस्कशंस होंगी, फिर होगा। वो करनी होती है, वो ढूंढना पड़ता है। अब तो फ़ोन पे भी बना सकते हो, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हज़ारों लोग हैं, इंटरनेट पे बना लो, क्या है, घर में बैठे बैठे भी हो सकता है। आप ग्रुप्स में ज्वाइन करो, उनसे बात करो, नहीं वहाँ पे लोग क्रिटिक्स देंगे, कुछ होगा तो अच्छा रहेगा, ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है इधर उधर भी। बट यू हैव टू मेक अ ग्रुप विद, यू हैव टू इन्वॉल्व विद पीपल। सो भगवान कह रहे हैं इससे प्रिय मुझे कोई है ही नहीं। सो फिर कह रहे श्रद्धावान अनुसया च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो व्यक्ति, और अब तो ये बोलने वाला है, सुनने वाला जो सुनता है फेथ से, जो भक्त की बात हो रही है यहाँ पर, भक्त का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ना, जो फेथ से सुनता है, बिना द्वेष के सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि डिवोटी जब सुनेंगे हायर रियलाइजेशन से तो आगे बढ़ेंगे। सिंपल है। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। ये 4 श्लोक एटलीस्ट हम प्रीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम एक्चुअली बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम लोग अपने लोगों के साथ पड़े रहते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। उससे निकलने का एक तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तो आप डिवोटीज़ को प्रीचिंग करो, ऐसा करो, ठीक है, एक तो ये हो गया। एक दूसरा सिस्टम भी है उसका। दूसरा सिस्टम है जो मैं फॉलो करता हूँ कि मैं सामने वाले के लेवल पे बोलता ही नहीं। मैं डिवोटी लेक्चर ही देता हूँ मोस्टली, आपको पता ही है। नहीं, सामने वाले के लेवल पे मैंने कभी बोला ही नहीं। मैं जो सोच रहा था वो बोलता हूँ मैं, चाहे उसको समझ आए। ऐसे ही है, इसको पता नहीं कितना समझ आ रहा होगा, बट आई कांट एक्सपेक्ट मच, क्योंकि बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हाई हैं। सो बट मैं बोलता हूँ तो मेरी अपनी वो होती रहती है एडवांसमेंट। अब एक स्टाइल है कि मैं आपके लेवल पे, लोगों के लेवल पे आके बोलूँ फिर तो बिल्कुल ही नीचे आके बोलना पड़ेगा मुझे कि देखो भाई जन्म मृत्यु होता है, कृष्ण की शरण लो, चैंटिंग करो, है ना, आप खुश हो गए। तो एक वो लेवल है। तो उसमें फिर एक प्रॉब्लम है कि उसको फ़ायदा है बट आपको फ़ायदा नहीं है। इसमें यह है कि हो सकता है सामने वाले को फ़ायदा ना हो उतना, क्योंकि उसके ऊपर से निकल जाएगा, मगर मुझे फ़ायदा है। तो अब ये क्या है कि क्या कहते हैं उसको,
रिस्क फैक्टर्स वो लेके चलना पड़ता है। तो कभी कभी हम मोस्टली तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, कभी कभी ऑडियंस देख के भी बोल देता हूँ हाँ भाई ठीक है ऐसे हो जाए। सो ये भी एक स्ट्रैटेजी है, बट दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना मुश्किल है और अच्छा भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक के लेवल पे आके बोलना चाहिए। जनरल हाँ वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं फॉलो करता हूँ बट इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। मगर मैं फॉलो कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ हायर कॉन्सेप्ट्स को भी लोअर लेवल पे लाकर। वो मेरे में शायद आर्ट है, जो भी आप कह लो, इसलिए मैं कर पाता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को ये आर्ट नहीं होती तो फिर तो कब का पत्ता साफ हो गया होता। भैया को समझ ही नहीं आ रहा क्या है, समझ आ रहा होता है मगर फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे होता है नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट्स हायर इमीडिएटली फॉलो नहीं कर पाओगे आप। तो उसमें ये मतलब एक बस सब में प्रॉस एंड कॉन से चलते हैं, ऐसे ही है। सो बेस्ट स्ट्रैटेजी भगवान की है कि आप पब्लिक में तो उस लेवल पे बोलो, ऑडियंस को देखकर, बेस्ट है वो, अच्छा टीचर वही है। हाँ अगर आप रियली में आप में कला एक्सप्लेन करने की, घुसाने की पॉइंट, तो फिर हायर कंसेप्ट भी बोल सकते हो, आप घुसा सकते हो उसके अंदर, यस दिस इज़ लाइक दिस, और समझ आता है लोगों को। बट ये हर एक में होता भी नहीं आर्ट कि वो इतनी हाई चीज़ लोअर लेवल पे आके एक्सप्लेन कर दे। इट्स नॉट नहीं, ईजी नहीं है ना, क्योंकि आप हायर चीज़ लोअर लेवल पे लाओगे तो खुद ही उलझ जाओगे। वो क्वेश्चन पूछेगा हो गया भाई इसका आंसर क्या है, पता ही नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड आंसर, फिर कॉम्प्लिकेटेड, फिर अब फंस जाओगे। तो बेस्ट आइडिया है कि वहाँ प्रीचिंग करो, मगर बेस्ट आइडिया अपने कुछ ग्रुप्स, डिवोटी ग्रुप बनाओ अपना, अच्छे डिवोटीज़, और उन लेवल पे सेम लेवल के हों या आपसे ऊपर हों। सेम लेवल नहीं, अच्छा आपसे ऊपर हो। सेम लेवल के होंगे तो फिर एडवांस नहीं कर पाओगे आप, आपसे ऊपर। ये जो कृष्णा कह रहे हैं ना मद भक्तेशु, वो बेस्ट है, वो भक्त आपसे एडवांस्ड हो, नीचे वाला ना हो थोड़ा सा। मतलब सुपर एडवांस भी आप, अब वो तो आपका संग करेगा ही नहीं सुपर एडवांस्ड, वो तो प्रॉब्लम है। बट थोड़ा सा एडवांस्ड हो, उनके साथ रहो, उनका डिस्कस करो, उनको बताओ हमने पढ़ा है, उनको एक्सप्लेन करो, तो फिर वो आपको बताएंगे हाँ भी इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कमी है या ये अच्छा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो वो आप ग्रुप्स में ज्वाइन कर लो, इंटरनेट पे कर लो, या अगर प्रैक्टिकल यूज़ करो तो बेस्ट है, आपके फ्रेंड्स हो तो बेस्ट है। सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये किसी के पास है ग्रुप्स ऐसे? आपके पास है? नहीं है, आपके पास है? आपसे ऊपर है? मंदिर में है जैसे मंदिर छोड़ दो, मंदिर मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मंदिर में भी सब जोकर होते हैं, बाहर भी सब जोकर होते हैं। वो नहीं, आपको रैली में देखना है कि वो रैली में सब्सटेंस वाला बंदा है या नहीं। ऐसे ही घूम रहे हैं डिवोटी, वो कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर में होते हैं बहुत सारे, घूमते रहते हैं, आपसे सीनियर होगा एज में, दीक्षा में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्राइटेरिया क्या होगा फिर? आपको देखना है कि उसके पास नॉलेज है, रियलाइजेशंस हैं। किसी के पास तो देखने की कैपेबिलिटी भी नहीं होती उस चीज़ को। यार वो भी नहीं देख सकते तो क्या करोगे, मतलब क्या पागल हो गया? तो सब पागल ही नहीं तो फिर आप एसोसिएट करो, आपको फिर आप एडवांस ही नहीं कर पाओगे फिर, और क्या मतलब आपको। एक्चुअली उसका एक तरीका है, अब जिससे एसोसिएट कर रहे हो ना, वो अगर आपका क्रिटिक नहीं है तो इसका मतलब गड़बड़ है, वो आपसे एडवांस नहीं है। एडवांस आपको क्रिटिक ही करेगा, क्रिटिक समझते हो ना? हाँ अब आप वो मंदिर में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा बोला आपने, वो बेकार है वो। आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं तो हाँ आपको बताएंगे देखिए आपने लेक्चर में पॉइंट अच्छा नहीं बोला, ये अच्छा बोला है, जेन्युइनली देंगे। जो अच्छा है अच्छा है, जो गलत गलत है। तो ये एसोसिएशन बहुत अच्छी है, दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन हैज़ टू बी देयर। समवेयर पूरा संसार बड़ा है, कहीं ढूंढ लो यार, कुछ करो। सो नहीं, आपके पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। बट ऐसी एसोसिएशन अनलाइकली होती है, ढूंढनी पड़ती है एक्चुअली, ऐसे मिलती नहीं। क्योंकि जनरली आसपास हमारे लोग ऐसे ही होते हैं जो कि हाँ अच्छा है, ये अच्छा है प्रभु जी, अच्छा है, बस ऐसे ही चलता है। आपको पता ही है नहीं, ऐसे ही चलता है, वो क्या है, वो एसोसिएशन से कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। मतलब नेट बातें होगी, आसपास क्रिटिक होने चाहिए। नहीं, अच्छे क्रिटिक, ऐसे फालतू के नहीं, ऐसे फालतू के बस तंग करने वाले वो भी होते हैं। आपके फ्रेंड, आपके वेल विशर,
जो आपको सही फीडबैक दे सके, आपको बता सके ऐसे है ऐसे है। और जो एडवांस्ड होते हैं वो थोड़े कंसिडरेट भी होते हैं, आपको सही से बताते हो कि दिस लाइक दिस, समझो इसको, आगे बढ़ो। ऐसे लोग रेयर होते हैं, बट आपको ढूंढना पड़ेगा, फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, से डिस्कस करो गीता। जनरली हम एडवांस डिवोटीज के साथ ना मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। जो करना है वो करते नहीं, करते मैनेजमेंट है। वो एक बहुत बड़ी अजीब सी बात है यार। कथा डिस्कस करेंगे नीचे वालों से, ऊपर वालों से मैनेजमेंट करेंगे सिर्फ। मैनेजमेंट तो ज़रूरी है डिस्कस करना ऊपर वालों से, वरना गाइडेंस कैसे मिलेगी। बट सिर्फ वही थोड़ी ना करना है, ऊपर वालों से कथा डिस्कस करनी है, और शायद नीचे वालों से मैनेजमेंट करना है, नहीं करना कि तू ऐसे करेगा, आई डोंट नो। बट हम करते नहीं ना। और जो ये भी है कि जो बहुत आपसे गैप है बहुत, तो ज़्यादा डिस्कशन कर भी नहीं पाएंगे, नहीं है ना, होती भी नहीं। अनटिल ऐसा फ्रेंड बना लो उनको, वो भी कला होती है। आप एडवांस डिवोटीज को फ्रेंड्स बनाओ अपने, वो भी कला होती है। मेरे एक फ्रेंड है, प्रभुपाद डिसाइपल, ह्यूस्टन में ही है, अपन डिस्कस हुए। अच्छा, मैं रहा था वहाँ पे 1 हफ्ता, तो ही बिकेम माई फ्रेंड, क्योंकि हम बातें उस सेंटर में सिर्फ वो थे, मैं था। बाहर आपको पता ही है, एक बंदा पुजारी और था, तो बड़े बोर होते थे। तो ब्रेकफास्ट हम साथ में लेते थे, तो कहते थे कि शवारन तुम फिर, तो मैं तो फिलोसफिकल, वो भी फिलोसफिकल, तो डिस्कस करते रहते, 2-3 घंटे प्रसाद पे बैठे हुए वो रहते। तो एंड में फिर जब मैं जा रहा था, तो आके वो पीछे से मुझे उन्होंने हक किया, कहते क्यों जा रहे हो यार, मैं बोर हो रहा हूँ यार, अच्छा है हम डिस्कस करेंगे फिलोसफी। मैंने महाराज ऐसे ही है, सन्यासी, सन्यासी। सो अभी तो चलो वो बिज़ी हो गए, बट आई वॉज डिस्कसिंग विद हिम, इट वॉज वेरी नाइस। ऐसे होने चाहिए कुछ ना कुछ, तो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बिल्कुल ना घुस जाओगे नीचे, मूर्खों के यहाँ रह के मूर्ख बन जाएंगे। यही होता है, नहीं पता भी नहीं लगता, इंटेलिजेंस बिल्कुल टैं बिल्कुल गड्ढे में चली जाती है, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। सो ये करो आप लोग थोड़ा सा ना, यू हैव टू फाइंड समबडी, वो आपको ही रिसर्च करनी है और बनाना है कुछ कहना है, कुछ पूछना है। ऐसे आपके पास भी कौन है? हमारे पास, हमें लगता है ये सुविधा हमारे पास है। कहाँ है? आपस में हम फ्रैंकली बोल लेते हैं, मगर आप लोग तो राम मिलाए जुड़े कंधे कोड़ी है। उसके लिए अच्छा तो पढ़ते हैं, कम से कम वो तो डिस्कस कर लेते हैं ऊपर में। चलो इतना करते हो, हाँ ठीक है, चलो एक स्टेप, काफ़ी चलती है। स्टेप 1 तो है। स्टेप 1 है स्टेप, अच्छा है, ये भी नहीं होता कहीं, तो ना से तो बहुत अच्छा है कि पढ़ते हो, डिस्कस करते हो, डिबेट होती है, तो वो एक बहुत अच्छा एक कल्चर है। और फिर आप पता नहीं, आप किसी को ढूंढो जो आपसे और आगे हैं, जिनसे फ्रेंड्स बनाओ, डिस्कस उनसे कर लो। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वही मैं, इनको लगता नहीं है कोई। ये भी हो सकता है, ये बात सही है, ये बात ठीक है, यही तो प्रॉब्लम होती है। नहीं वैसे इसके बात मान भी सकता हूँ, जहाँ ये है वहाँ शायद कोई ना हो, वो तो मैं समझता हूँ, और वहाँ कोई है भी नहीं, वो तो मुझे ही पता है। बट वो फीलिंग नहीं आ पाती दूसरी की। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इंटरनेट पे कनेक्ट हो ना कुछ, वो नहीं हो पाएगी। ये हमने देखा प्रैक्टिकली, जिस बंदे से आप 20-25 साल बाद मिल रहे हो, फ्रेंडली व्यवहार बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो बाउंडिंग नहीं आ पाएगी कि आप सब कुछ शेयर करो, वो ही नहीं कर पाएगा सामने। यही तो कला है दोस्त बनाने की। जगत पुरुष नाम है ना, जगत वीर, यही कला है, आपको दोस्त बनाने नहीं आते। मैं उस प्रभुपाद सन्यासी डिसेबल से मिला था ना, 2 दिन बाद हम पूरा डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ भी बता दी मुझे कि यार ऐसा सन्यास मिला है, ये हुआ है, फंस गया हूँ मैं यार, ऐसा हो गया। वो कौन बताता है? वो फ्रेंड बनाना जब तक आपको नहीं आएगा कला, तब तक इस भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो आपके ऊपर है कैसे बनाओ, आप खोलोगे तो वो खोलेगा, वो भी तो है। वहाँ तो आपको टाइम मिला ना, यहाँ तो टाइम ही नहीं किसी के पास। फ़ोन है, फ़ोन पे करो ना बात। लोग पड़े रहते हैं फ़ोन पे 24-24 घंटे। फ़ोन पे करो, किसी को फ्रेंड बनाओ, कहीं दूर, कहीं 1000 डिवोटीज़ हैं,
अब ऐसे हम सिस्टम बना रहे हैं, अब थोड़ा सा आप लोग आएंगे तो अब पता भी नहीं ना आपको कौन कौन है, चक्कर ये है ना, तो उससे भी फ़ायदा है। ये बता देना आप दोनों पॉइंट, लिख लिए दूसरा पॉइंट में लिख लो। जी जी। आपको पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते रहते हो आप लोग। तो वो फ़ोन पे आप फ्रेंड्स बनाओ, बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ़ोन पे बलदेव प्रभु को ले लो, ऐसी बात कर लो कि यार हमने पढ़ा था, ये डिबेट हुई थी, क्या है इसका आंसर क्या नहीं है, तो एक अच्छा वो मिलेगा आपको, एक हायर वो मिलेगी चीज़ें। ऐसे ही लोगों से बात करो। अचिंत्य प्रभु को जानते ही हो, बात कर लो। अरे चक्कर ये प्रॉब्लम है ना, वो कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो फ़ोन पे करना पड़ेगा, वो कर देंगे। प्रॉब्लम हो रही है जैसे ये हमारे वीक पॉइंट है, जब किसी डिवोटी से बात होती है ना तो पॉइंट डिस्कशन करते हैं, तो अगर स्पेसिफिक आंसर नहीं आ पाता तो सामने वाले को लगता है कि मेरी बात कट रही है, तो उसको हर्ट होता है, इसलिए कहीं भी हमारी बात बन नहीं पाती। हम पॉइंट रखते हैं, वैलिड मान लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमने पॉइंट रखा, तो सामने वाले एक पॉइंट दो पॉइंट। आपकी वाइफ हर्ट होती है आपसे? वाइफ हर्ट होती है? सारा नहीं है, फिर भी रहती है ना, अच्छे से बात भी करती है 2 मिनट बाद। चक्कर ये है ना वो कि हमें रिलेशनशिप बनाना नहीं आता, ये स्वीकार कर लो। आपको कम्युनिकेशन भी नहीं आती, बोलना भी नहीं आता, क्यों हर्ट होगा अगर सही से बोलोगे तो? आप अपने को करेक्ट करो ना। ये प्रॉब्लम है आप में नहीं, 99.9% में प्रॉब्लम है ना, कम्युनिकेशन नहीं आती। हम क्या करते हैं, हम जब किसी को बताते हैं पर्सनल अटैक करते हैं, इसलिए हर्ट होता है। हम फिलॉसफी की बात ही नहीं करते, इनडायरेक्ट डायरेक्टली पर्सनल अटैक होता है उस पर। अब हमने बोला तो सेंस कर लेगा, है ना, तो बस हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें बनाना आना चाहिए। पहले रिलेशनशिप बनाने का सबसे स्टेप 1 है कि आप नीचे पोजीशन लो। आप कुछ मत बताओ, पहले पूछो उनसे, पूछते रहो, तो उनको कॉन्फिडेंस वो लगेगा, हाँ यार ये, चाहे आपको आता भी तब भी पूछते रहो, तो फ्रेंडशिप बन जाएगी ना। वो कहेगा यार अच्छा लगेगा ना उसको आपके साथ, क्योंकि अब आप पूछ रहे हो। फिर जब फ्रेंडशिप बन जाएगी फिर आप बोल सकते हो कि प्रभु जी ये तो ऐसे भी हो सकता था, तो सुनेगा वो। तो तरीके हैं ना फ्रेंड बनाने के। आप किताब पढ़ लो ना, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ये पढ़ लो यार, गुड़गांव तो वैसे ही है, वहाँ पे खरीद लो दोस्त कैसे बनाने होते हैं। ये पढ़ो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को दोस्त बनाने नहीं आते। पहले आते थे, क्योंकि पहले समाज में ना इंटरनेट था, ना टेक्नोलॉजी नहीं थी ना पहले। पर्सनल कनेक्शन खत्म हो गया ना। लोग पहले आते थे, अब गांव में भी नहीं आते, गांव में भी इनकी जॉइंट फैमिलीज हैं तब भी नहीं आते इनको, गांव में भी सब बट गांव में भी सब ऐसे गंदे लोग हो गए हैं, फ्रेंड्स बनाने ही नहीं आते। पहले आते थे, पहले सब को, मतलब पहले के लोग मिलनसार पता है ना, मिलनसार होते थे। टाइम होते थे, शाम को मिलना ही है, खाट पे बैठना है, लस्सी पीनी है, फ्रेंड्स बनाने हैं, किससे बात करेगा वो। औरतें बैठती थी धूप में, अपना स्वेटर बुनती रहती थी, देखा है नहीं थे हमारे दादी, तो बात करते, दिल्ली में तो ये कल्चर था, छत पे बैठ के। हाँ छत पे बैठ के। सो फ्रेंड्स बनाओ ना। आपको पहले होता नहीं, हमने छोटे में देखा है, सब होता था। 30-35 साल पुरानी, 30-40। 40 पहले होता था, मुझे याद है बचपन में ऐसे ही होता था। सो फ्रेंड्स अब आते ही नहीं किसी को बनाना। तो अब मेरे के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं तो ऐसे ही मैं जिससे भी फ्रेंडशिप करता हूँ उसकी नॉलेज मुझसे कम है। रियली है, मतलब अगर ऐसे देखो तो, क्योंकि इस्कॉन में मेरी नॉलेज अब अपने बारे में क्या बोलूँ, बट ज़्यादा है, लोग कहते हैं ऐसा, और फिर मैं फ्रेंड बना लेता हूँ, क्योंकि मैं उससे पूछता रहता हूँ। उसमें आप प्रभु जी हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं ना, तो सोचना ही है, और क्या करना है। तो इससे मतलब सबकी हेल्प होगी। तो बस, तो ऐसे आप भी सोचो कि उसका भी बेनिफिट होगा, आपका भी होगा। तो अगर उसको नहीं आता आप बना लो, आप पूछो एक सही से अच्छे से पूछो, और फ्रेंड्स बनते हैं, उसकी हेल्प करो 2-3 बार तो फ्रेंड्स बनेंगे। और जो नॉलेजेबल होते हैं वो जल्दी बनते हैं, मूर्ख कम जल्दी बनते हैं फ्रेंड, क्योंकि मूर्ख इगोइस्टिक होते हैं ना जनरली। अगर वो सही में मूर्ख है तो
जो ईगोइस्टिक होते हैं, क्या रखा है इसे क्या सुननी है, जो असली नॉलेजेबल होते हैं वो ईगोइस्टिक नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, कहेंगे अच्छा है यार लेट्स डिस्कस, उसमें क्या है, उसको कम आता है उसमें क्या है, कुछ तो सीखने को होगा वहाँ से भी। सो या ये कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमें अच्छे लोगों को फ्रेंड बनाना है या किसको फ्रेंड बनाना है? जो हमसे हायर है उनको फ्रेंड बनाना है या हाँ। हमसे लोअर उनको? नहीं हायर लोअर से क्या करोगे फ्रेंड बनाकर, आपको क्या फ़ायदा? फ़ायदा फिर उसको है। जो हायर है उनको लोअर तो आपकी पार्टी है ही सब लोअर ही तो है, आप ही तो हायर हो, सभी फ्रेंड हैं आपके। लोअर तो बहुत फ्रेंड हो गए, हायर नहीं है। और एक और बात है बताऊं, हायर के साथ हम फ्रेंडशिप इसलिए नहीं करते क्योंकि गैप होता है, हमें डर लगता है ना, यही है ना, ये गैप है। और एक और होता है उनको डिस्टर्ब करेंगे हम, ये होता है ना, डिस्टर्ब करेंगे फिर क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ये सब बेकार की बातें हैं। टाइम वेस्ट तो बाद में होगा जब प्रॉब्लम्स होंगी तो। ये तो अपराध से डरते हैं थोड़ा सा कभी, जैसे और किसी वजह से कुछ गलत व्यवहार हो जाए। फ्रेंड होगा तो प्रभु जी हमारा फ्रेंड का मतलब तो ये होगा आप ओपनली डिस्कस करो। राम और सुग्रीव फ्रेंड थे, साखेरस था, वह फिर भी मर्यादा थी। मर्यादा फिर दे थोड़े ना फ्रेंड बन गए तो एक रूम में पड़े रहो पागलों की तरह, कपड़े एक्सचेंज कर लो एक दूसरे के, थोड़े ना कह रहे हैं जंगली बन जाओ। फ्रेंडशिप में मर्यादा होती है यार, ये भी तो आना चाहिए। साखेरस है ही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है, आप करना चाहोगे तो होगा। और तो भाई जैसे कि हर डिवोटीज के अपने अपने एक आइडियाज़ होते हैं, तो जो फ्रेंडशिप में बनेगा तो वो हमेशा ही चाहता है कि वो हमारे अकॉर्डिंगली चले, नहीं हमारे विचारों से सहमत हो। आप गलत लोगों के साथ हो, अच्छे लोग नहीं सोचते प्रभु, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं ही नहीं। जो असली नॉलेजेबल होते हैं बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, जो सही में फिलोसफिकल परस्यूट पे चल रहे होते हैं, जिनको चाहिए भगवान, जो पढ़ रहे होते हैं चीज़ें, वाइड पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ पाइप में नहीं घुस होते एक किताब में, जिनका वाइड गैमेट होता है वो बहुत ओपन लोग होते हैं। आपने लोग नहीं देखे ऐसे। तो फिर ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य बता रहे हैं भक्तों को ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद उन भक्तों में ऐसी कैटेगरी को ढूंढना तो फिर इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। तो कृष्णा इम्पॉसिबल को ही तो पॉसिबल करते हैं, पहला रूल ही है, आप चाहोगे तो हो जाएगा, भगवान ही कांटेक्ट में ले आएंगे आपके। पहले डिज़ायर तो हो, पहले हम सोच के बैठे हैं नेगेटिव, यार वो हम जो कहेंगे वो मुझे थोपेगा, फिर उसके बाद या वो हर्ट होगा या ऑफेंस होगा, पहले ही ये सब सोच के बैठेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर भगवान भी नहीं भेजेंगे किसी को। आप सोचो तो सही, मुझे चाहिए एक अच्छी एसोसिएशन, इसमें डिस्कस, भगवान भेजेंगे। आप मिलोगे ना ओपन माइंडेड लोगों से, बहुत लोग हैं, सिर्फ इस्कॉन में नहीं है, बाहर भी हैं, बहुत ओपन माइंडेड लोग होते हैं, जो सही में नॉलेज दे होते हैं ना, ओपन माइंडेड होते हैं, उनको वाइड गैमेट होता है उनका, वो कभी नहीं थोपेंगे, क्योंकि उनको पता है हर इंसान का अपना अपना लेवल है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने आइडियाज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही है। और कुछ कहना है? आप बता रहे हो कि इस्कॉन से अलग भी आप मिल सकते हैं डिवोटीज, तो ऐसे इस्कॉन में थोड़े ना पैदा होते हैं डिवोटीज। क्या भगवान गीता में कह रहे इस्कॉन में पैदा होते हैं क्या? मतलब वल्लभ संप्रदाय है, मध्वा संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, और क्यों नहीं हो सकते? अच्छे डिवोटीज होते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी अच्छे डिवोटीज हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो क्या उन लोगों से हमारी कभी मिल पाएगी? उनसे चलो, उनसे तो आप, वो तो आप चलो, अभी तो आप खुद ही ब्रॉड नहीं हो तो कैसे मिलेगी? अभी तो हमारे डिवोटी से ही हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रॉड से मतलब अगर ब्रॉड होनी है तो फिर क्रिश्चियनिटी से भी मैच कर पाएंगे अगर ब्रॉड थिंकिंग होगी। हाँ, अगर होगी तो हो जाए। तो फिर अगर ब्रॉड का की सीमा कहाँ है? फिर तो ब्रॉड होगी तो निराकार से भी कर पाएंगे। निराकार से एग्जिस्ट तो करने को एसोसिएट थोड़े ना करेंगे उनसे, एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म रियलिटी में तो उनके खिलाफ नहीं होगा ना। एक
जो भी है अब आप यार आप स्टेप 1 तो लो। तो ये तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। उन लोगों को एसोसिएट करने के लिए आपको भी एक लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी फ़िलॉसफी होगी ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उनसे क्या लेना है क्या छोड़ना है। उनका अपना आइडिया होगा ना, कुछ अपनी फ़िलॉसफी। तो और अगर वो नए नॉलेजेबल होगा, वो उसको भी पता है आपसे क्या लेना है क्या छोड़ना है, उसको भी पता है। तो जब दोनों सेम तब वो हो जाएगा। अभी नहीं, अभी कैसे होगा, अभी तो पता ही नहीं ना हमें क्या लेना है क्या छोड़ना है। मान लीजिए किसी को आपका इस्लामिक फ्रेंड हो, मुस्लिम, तो क्या करोगे आप? वो अपना कुछ बोलेगा कुरान से, आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली उसमें से एसेंस लेना है, बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। एसेंस तो वही होता है ना, प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल मैं कॉम्प्लेक्स आता हूँ, वहाँ पे एक मुस्लिम पर्सन स्विमिंग के लिए आता है, तो वो मुझसे बात करता है अपने धर्म के बारे में भी, कोई बताता है अपने धर्म के बारे में। तो वो कहता है कि भाई हमारे यहाँ इतना सुबह जल्दी उठते हैं, हम भी ये फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए इंस्पिरेशनल मैसेज होगा कि भाई ये लोग कर रहे हैं तो हमें भी। हाँ, ऐसे भी होते हैं। एज ए प्रिंसिपल तो सेम ही बट है। बेटर है कि हमारे डिवोटीज से कोई ढूंढो अब इस्कॉन में, तो बेटर रहता है। तो अगर कोई अच्छा डिवोटी है क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम में, तो वो एक वैष्णव के स्तर का तो नहीं हो सकता। ये वैष्णव तो आपने बना रखा है, असली में कुछ नहीं होता। असली में भक्ति होती है। ना वैष्णव होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना इस्लाम होता है। ब्रॉड लेवल पे तो, ब्रॉड लेवल पे उसकी श्रद्धा है भगवान में बस, लेकिन फिर आइडेंटिटी भगवान की फॉर्म, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने अपने लेवल पे वर्शिप कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। वो लेवल में फर्क नहीं होगा फिर, मतलब लेवल। फेथ हो सकता है उसका फेथ आपसे ज़्यादा हो, अपने उस सिस्टम में होता ही है। फेथ देखना पड़ेगा आपको। फिर तो प्रभु जी किसी का भी ज़्यादा हो सकता है, एक निराकारवादी का भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ, मगर वो निराकार तो बिल्कुल अलग गैमेट हो गया ना, हम उनसे डिस्कस नहीं करते ना। वो थीस्टिक नहीं है ना, ये तो थीस्टिक रिलीजन है। वो निराकारवादी नहीं होते इस्लाम क्रिश्चियन। भगवान का फॉर्म है, सब है, मगर मैन देख नहीं सकते हम, बस इतना है उनका आइडिया। निराकारवादी नहीं है वो। कहते हैं द फॉर्म ऑफ गॉड कैन नॉट बी कास्टेड इन द मैन्स इमेज। भगवान का फॉर्म हमारे आदमी की तरह नहीं है, मगर हमें नहीं पता क्या है, बट है। आप सोच नहीं सकते। हाँ, आपके मन से बियॉन्ड है, इतना कहते हैं वो। निराकारवादी थोड़ी ना है, वरना गुण क्या होंगे उनके, ऑल मर्सीफुल, और ये क्या है फिर? वो अलग है, वो आप पूछना तो पता लगेगा आपको। इवन इन क्रिश्चियनिटी फादर है यार, क्राइस्ट कह रहे हैं वो मैं फादर क्या है? वो लाइट है क्या? फॉर्मलेस फादर। ऐसा नहीं है, तो ये बात वो आपको लगता है। हमारे लिए बताई गई कृष्ण परम है, और ये पर्सनैलिटी ये मैन उनका रूप है, उसके बाद ही सारा विस्तार हुआ है। हाँ, हमारे लिए है। हमें जो थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फेथ आप उससे फेथ ले सकते हो। निराकारवादी तो ये कहते हैं कि निराकार, तो जाओ यार उसके बाद मिल जाओ उससे। निराकार क्यों पीछे पड़े आप? इसलिए कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जिसके अनेक आकार हो, ऐसा नहीं कहते। निराकार का मतलब आकार नहीं। हाँ, निराकार मतलब आकार नहीं है। उनके हाथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें दुख होता है उनके रहने में। महाप्रभु यही कह रहे हैं ना स्वरूप दामोदर को कि तुम निराकार बोल के आए हो। स्वरूप दामोदर ने नहीं बोला कि यार कि ठीक है निराकार, बट हमें सुनने में दुख होता है भगवान निराकार। ये नई परिभाषा दे रहे हैं, कह रहे हैं जिनके पता है मुझे, मगर वो ऐसा नहीं कहते वो, मुझे पता ऐसा है। कहते हैं तो सही है। ऐसे कहते तो ठीक है, मगर ऐसा कौन कहता है? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहेगा निराकारवादी। वो हम ही कहते हैं कि निराकार का मतलब है जिसके बहुत आकार है, वो नहीं कहते, कोई नहीं कहता। तो जैसे हमें फॉर्म पता है, तो एक लेवल पे तो एडवांस हुए उनसे। अरे कोई एडवांस नहीं हो यार, ये तो सीखना है। हम एडवांस नहीं है, हम नहीं है। हमारी फिलॉसफी एडवांस्ड है, हम नहीं है। हम तो नॉनसेंस हैं। तो अगर हम अपने परम पे चले गए, अपनी फिलोसफी के परम पे, और वो अपनी पे परम पे, तो फिर तो हुए ना एडवांस। हाँ, फिलॉसफी एडवांस्ड है, हम नहीं है, फ़र्क है। अब वे भी अपने लास्ट में पहुंच गए, हम भी अपने लास्ट में। हाँ, तो हो गए, हमारा last है ही। तो ठीक है, हो गए, ठीक है, हो गए, ठीक है, तब हो गए। हाँ ठीक है, खुश हो, तब हो गए।
नहीं रियलिटी में मैं जाना हाँ हाँ, तब तो हो ही तब तो हो ही गए। अगर वो लास्ट से पहुंच गया, अपने लास्ट पहुंच गया, तब तो हम ऊपर ही हैं। ब्रह्मेति भगवान परमात्मेति भगवान इति उच्यते। बट फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि जब लास्ट पे पहुंच जाओगे, वो लास्ट से पहुंच जाएगा, तो दोनों को समझ आ जाएगा कि हम वो उसमें संतुष्ट है, वो उसमें संतुष्ट है। वो उसको प्रणाम करेगा, वो उसको प्रणाम करेगा। बट एक न्यूट्रल लेवल से देखोगे तो ऊपर है वो बात। जैसे माधुर्य भाव को न्यूट्रल लेवल से देखो तो ऊपर है, मगर आप ऐसे देखो तो माधुर्य भाव वाला वात्सल्य, यशोदा माँ को प्रणाम करती हैं गोपियाँ, यशोदा माँ गोपियों को प्रणाम करती हैं। वो सोचती है उनमें ज़्यादा भक्ति है, उनमें ज़्यादा भक्ति है। तो ऐसे ही जब लास्ट पे पहुँच जाओगे तो दोनों की थिंकिंग अलग हो जाएगी। वो हमें तीसरे आदमी को पता लगेगा वो ऊपर है। तो इसलिए जो आप कह रहे हो ना, हम लास्ट से पहुँच गए, तो आपको पता नहीं लगेगा। वो उसमें भी गलत हो आप, समझ गए ना। ऐसे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, बट यही है। एक्चुअली मैं बताऊँ क्या है, पता है क्या है? वैसे हम पता है क्यों नहीं सीख पाते किसी से? क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि हम बेस्ट हैं। हम इस कॉन में, हम महाप्रभु के साथ हैं, ये बेस्ट फिलॉसफी है, बेस्ट है, हम हाईएस्ट हैं, हम हाईएस्ट लोग जाएंगे और हाईएस्ट चीज़ मिलेगी, बाकी सब तो गंदे। ये थिंकिंग ना बड़ी फनी थिंकिंग है, ये नियोफाइट थिंकिंग है। बात सही है, हमारे पास हाईएस्ट लोग है, हाईएस्ट फिलॉसफी है, हाईएस्ट अवतार है महाप्रभु, कोई डाउट नहीं है उसमें। मगर ऐसा सोचना कि हम हाई लेवल पे पहुंच गए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो एक नॉलेज से आता है, नॉलेज से आदमी ब्रॉड होता है। नॉलेज नहीं होती तभी तो लोग लड़ते हैं, क्यों क्रिश्चियन हिंदू तभी तो लड़ रहे हैं, अरे तुम ये हो वो ये हो, या इंटर संप्रदाय फाइट तभी तो होती हैं। तुझे तू ये कह रहा है, हमारे आचार्य ये कह रहे हैं, तुम्हारे आचार्य ये कह रहे हैं, तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। विद इन संप्रदाय भी लड़ाइयाँ होती है। टिंकलाई वडा कलाई ने तो खून ही कर दिया एक दूसरे का। क्यों किया खून? क्योंकि एक बंदा कह रहा था अचार पहले खाना है, दूसरा कह रहा था अचार बाद में खाना है। साले तू अचार बाद में खाएगा, ले ये ले। नहीं, छोटी छोटी मतलब ज़्यादा छोटी बातों के लिए लड़ाई हुई है वहाँ, खून हो गए। तो क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रॉड ही नहीं है, वो ठीक नहीं है ऐसा कहना। अब क्रिश्चियनिटी में तो क्राइस्ट ने कहा आई एम द ओनली वे, है ना, सुना है ना, आई एम द ओनली वे, मैं ही रास्ता हूँ अपने फादर के लिए। तो सारे लोग क्रिश्चियन कहते हैं हाँ क्राइस्ट ही रास्ता है, तुम सब नरक जाओगे, है नहीं? यही है ना, हमारे यीशु मसीह रास्ता है, तुम सब नरक जाओगे। क्या बकवास बात है, वो एक पाइप में घुस गए ना। ऐसे हम भी सोचते हैं, तो ये एक सही नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर ने बुक लिखे दत्तकौस्तुभ, उसमें लिख रहे हैं ठीक नहीं है ये थिंकिंग। जहाँ फेथ है भगवान के लिए वो वैष्णव है। मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है उनका, निराकार तो आउट ही हो गया, चलो एक पार्शियल कॉन्सेप्ट हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता, बट फेथ जहाँ है वो वैष्णव है, वो भक्त है। वो ये एक बहुत अल्टीमेट थिंकिंग है ये। तो जो अपने संप्रदाय और अपने गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें विचलता आ जाएगी। क्योंकि कभी आजकल जैसे आपने बताया कि जिसकी श्रद्धा, तो चलो अभी हम बाहर नहीं जाते, हम फ्रंट में आके बात करते हैं। तो जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके भी लोग बहुत सारे, इस पे कमेंट नहीं करूँगा आपको नाम। तो आप उस पर कैसे करेंगे? फिर तो सब श्रद्धा उनकी। इस पे मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी नहीं बोल रहा। हम वहाँ जा रहे हैं कृष्ण। कोई और क्वेश्चन पूछो। अपना एक जो संप्रदाय है उससे तो पथभ्रष्ट होने का भय बना रहेगा ना। जो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। पहले निराकार की बात कर रहे हैं, निराकार गलत ही है, तो वहाँ क्यों जाए? तभी तो कह रहा हूँ बाहर के लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए आपको बहुत वाइड नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तभी मैं कह रहा हूँ कि विद इन इस्कॉन आप ढूंढो ना, पहले स्टेप 1 अपने डिवोटी के ग्रुप में अच्छे डिवोटीज ढूंढो जो एक्सप्लेन करेंगे। बाहर जाने के लिए तो बहुत एक राइट चाहिए, वो आपके लिए है। मैं फिलॉसफिकली बोल रहा हूँ, प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर आपके पास नॉलेज है तो।
अगर नॉलेज हम गेन खुद ही कर लेंगे तो वो स्तर तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। अभी हम साधक के स्तर पे बात कर रहे हैं, उस स्तर पे पहुंचने की। हाँ तभी तो कह रहा हूँ स्टेप 1 है इस्कॉन डिवोटी से करो, ये है तो गई। तब से रामायण ये तो चल रही है, तब वही तो कह रहा हूँ मैं, आप नहीं हो तो इस्कॉन में डिवोटीज ढूंढो, हायर उनसे एसोसिएट करो, वो आपका नॉलेज ब्रॉड करेंगे, आपका पाइप हटाएंगे। पाइप हटाओ भैया, इधर उधर भी चीज़ें, जैसे घोड़ा नहीं होता, उसका हटाएगा पहले ये, फिर ये हटाएगा, फिर घोड़ा इधर उधर देखेगा, ये भी चीज़ें होती हैं। तो वो करेंगे ना, वो तब होगा, अभी नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो वी लैंड अप देयर आई थिंक। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की